हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप एंड विश कि आप सब बहुत अच्छे हों, रेगुलर क्लासेस कर रहे हों, नोट्स, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल्स चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हों। सो रिसेंटली वी हैव taken I think 4 or 5 lectures on doubts on first chapter, that is real numbers. Today we'll talk about some doubts of second chapter, that is polynomial. ज़्यादा डाउट्स नहीं है, कुछ ही स्टूडेंट्स ने पूछा है, तो जो भी डाउट्स हैं वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ओके, सो the question number 1 is find zeros of these two polynomials. As we can see that these polynomials are quadratic polynomial. Okay, these two polynomials are quadratic polynomial and we have to find the zeros of these polynomials. जब आप फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, या अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा कि हम इनके जीरोस फाइंड कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, और अगर कुछ नहीं आ रहा है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बट अगर फैक्टराइजेशन से मैं इसे फोर्थ चैप्टर में जाके बताऊं या सेकंड चैप्टर में बताऊं, अभी डाउट क्लियर करूं या बाद में क्लियर करूं, एक ही बात है, इसीलिए मैं अभी यहाँ डिस्कस कर दे रहा हूँ। वैसे जो स्टूडेंट फोर्थ चैप्टर पढ़ चुके होंगे उनके लिए ये डाउट ऑलरेडी क्लीन होगा, ठीक है, क्लियर होगा। ओके, सो ओके, लेट्स जस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो मैं फर्स्ट और सेकंड में से कोई एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, एकदम सिमिलर वे में फर्स्ट पार्ट आप खुद से कीजिएगा। इन केस अगर आपको सेकंड सॉल्व करने के बाद भी फर्स्ट ना समझ में आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर सॉल्व कर दूँगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m प्लस 3। याद कीजिए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है? द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन द पॉलिनोमियल दैट मेक्स द पॉलिनोमियल जीरो। ये कहें दैट वैनिशेस द पॉलिनोमियल, वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को खत्म कर दे, जीरो बना दे। मतलब मुझे इस पॉलिनोमियल को क्या बनाना है? जीरो, है ना? अब देखेंगे फॉर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फॉर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं। ये लीनियर फैक्टर्स में कैसे ब्रेक होगा? तो क्या रूल क्या होता है, फंडा क्या है, तरीका क्या होता है? यहाँ पर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का और कांस्टेंट टर्म का विद देयर साइंस, ये +1 है और ये माइनस m प्लस 3, साइंस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पे माइनस, माइनस आगे लिख दे रहा हूँ m इंटू m प्लस 3, है ना, सिंपल। अब यानी कि ये तो 1 मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएगा, इसको तो कोई मतलब है नहीं। मतलब मुझे ऐसा फैक्टर पेयर चाहिए, इस प्रोडक्ट का ऐसा फैक्टर पेयर चाहिए जिसको माइनस करने पर ये मिडिल टर्म मतलब कौन, 3 आ जाए। मुझे इस प्रोडक्ट का ऐसा फैक्टर पेयर चाहिए जिसको माइनस करने पर 3 आ जाए। तो मैं ये भी देख रहा हूँ यहाँ पे कि एक फैक्टर पेयर तो यहाँ सामने ही दिखाई दे रहा है, एक m और एक m प्लस 3। क्या इन दोनों को माइनस करके 3 ला सकते हैं क्या? हाँ, m प्लस 3 में से मैं अगर m माइनस करूंगा तो 3 आ जाएगा। तो ये तो बना बनाया फैक्टर है, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, है ना। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह मैं क्या लिखूंगा, m प्लस 3 माइनस m इंटू एक्स माइनस m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे क्या है, 1 है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर है ना, m प्लस 3 प्लस 3, और इसमें से इसको माइनस करने पर 3 आ रहा है, मिडिल टर्म आ रहा है। ये मिडिल टर्म हम स्प्लिट कर दिए, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये एक्स भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस m प्लस 3x माइनस माइनस प्लस, इट विल बी प्लस mx माइनस m टाइम्स m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कई बार ना क्वेश्चन जितना कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है या ऐसा लगता है कि अरे ये क्या आ गया, ठीक। जब भी आप मैथ्स में कॉम्प्लेक्सिटी देखें कि अरे ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा है, कहीं ना कहीं ज्यादातर चांसेस होते हैं, 90% 95% चांसेस होते हैं कि वो क्वेश्चन बहुत बचकाना हो। जो भी मैथ्स का क्वेश्चन दिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स या बल्कि दिखाई दे रहा हो,
उसके इजी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बस आपको शांत रहने की ज़रूरत है, ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत है ना। जो आपके पास टूल्स हैं उसको यूज़ कीजिए। खैर इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? क्लियरली एक्स कॉमन है यहाँ पे, तो मैं एक्स कॉमन ले लूँगा। यहाँ पे बचेगा एक्स माइनस एम प्लस थ्री। इन दोनों में क्या कॉमन है भाई? एम यहाँ भी है, एम यहाँ भी है, एम कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचा एक्स माइनस एम प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ये x माइनस एम प्लस थ्री और ये x माइनस एम प्लस थ्री दोनों के पास है। तुम्हारा हो जाएगा x माइनस एम प्लस थ्री एक ब्रैकेट में, ये कॉमन ले लिया हमने। यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा x प्लस यहाँ क्या बचेगा m। तो हमने इस क्वाड्रेटिक को लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक कर लिया। ये फैक्टर लीनियर है, x की पावर 1 है यहाँ पे, ये फैक्टर लीनियर है, x की पावर 1 है यहाँ पे। अब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट जीरो कब होगा? या तो ये महाशय जीरो हो या ये महाशय जीरो हो। ये जीरो होगा तो x की वैल्यू m प्लस थ्री, ये जीरो होगा तो x की वैल्यू माइनस m। तो देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास, है ना। अगर ये जीरो है, x माइनस एम प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू आ गई क्या? m प्लस थ्री। और अगर ये जीरो है, तो अगर x प्लस एम जीरो है तो x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस एम। एक वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू ये आ गई। दो जीरोस आने ही थे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। These two are the zeros। देखिए क्वेश्चन आपको लेंदी बिल्कुल नहीं दिखाई देना चाहिए। पहला स्टेप मिडिल टर्म स्प्लिट, दूसरे स्टेप में हमने एक्सपेंड किया, तीसरे स्टेप में कॉमन लिया, चौथे स्टेप में फैक्टर मिल गए, पांचवें स्टेप में ये जीरो आंसर। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पर ऐसे ही ठंडे दिमाग से सोच करके इसको डील करने की कोशिश कीजिएगा। दिस विल बी योर वर्क। ओके, कमेंट करके मुझे बताइए कि इसके जीरोस कौन कौन से आ रहे हैं आपके। ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इफ यू वांट। ओके, so next question is good. Question number 2 is, for which values of a and b are the zeros of qx is equal to x cube plus 2x square plus a, also the zeros of px is equals to x to the power 5 minus x to the power 4 minus 4x cube plus 3x square plus 3x plus b. Okay, which zeros of px are not zeros of qx? ओके, ये क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज ना कि आपको क्वेश्चन की मीनिंग एकदम अच्छे समझ में आनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम है आप इसको सोल्यूशन तभी ढूंढ पाएंगे जब प्रॉब्लम बिल्कुल क्लीन हो आपके सामने। अगर आप समस्या अच्छी समझ रहे हैं तो समाधान भी मिल जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन पर फोकस करें, एकदम वर्ड बाय वर्ड आपको मीनिंग समझ में आनी चाहिए कि वो कह क्या रहा है। तो यहाँ कह रहा है फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की कौन सी वैल्यूज के लिए आर द जीरोस ऑफ qx इज इक्वल टू दिस आल्सो द जीरोस ऑफ दिस। मतलब ए और बी की, देखिए ये यहाँ ए दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे बी दिखाई दे रहा है।
ए और बी की ऐसी क्या वैल्यू यहाँ रखी जाए कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस इस पॉलिनोमियल के जीरोस भी हो जाए। इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे? 3। क्यों? क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे? 5, क्योंकि ये 5 डिग्री के पॉलिनोमियल है। तो इसके तीनों जीरोस इसके भी जीरोस हों, मतलब इसके 5 जीरोस में से 3 जीरोस इसी पॉलिनोमियल के होने चाहिए। मतलब इस पॉलिनोमियल के तीनों जीरोस अगर इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो ये पॉलिनोमियल इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। भाई अगर इस पॉलिनोमियल के 3 जीरोस हैं, आप समझिए बात को, मैं यहां पर लिख रहा हूं इस पॉलिनोमियल को। इस पॉलिनोमियल की जीरो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, ऐसे मैंने फैक्टराइज कर लिया। मान लो अल्फा बीटा गामा जो है इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, रूट्स, ठीक है, जीरोस हैं। तो अगर अल्फा इसका भी जीरोस है, अगर x इक्वल टू अल्फा इसका भी जीरो है, तो इसके फैक्टर, इसका जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें भी x माइनस अल्फा आएगा। x इक्वल टू बीटा अगर इसका भी जीरो है तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें भी x माइनस बीटा आएगा। x इक्वल टू गामा अगर इसका भी जीरो है तो इसका फैक्टराइजेशन करने पर x माइनस गामा भी आएगा। इसका मतलब इसके तीनों फैक्टर्स इसके 5 फैक्टर्स में से 3 फैक्टर से कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। इनडायरेक्टली यही कहना चाह रहा है। इस बात को सीधे सीधे भी कह सकता था क्वेश्चन में, दैट दिस पॉलिनोमियल डिवाइड्स दिस पॉलिनोमियल कंप्लीटली, लेकिन इस बात को सीधे सीधे ना कह के इस तरह से घुमा करके थोड़ा सा टर्न लिया है, ठीक है, कि ऑल द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर आल्सो द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई सबसे पहले, है ना, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन था। उसकी वजह यही थी कि क्वेश्चन को प्रेजेंट बहुत यूनिक वे में किया गया, बस और कुछ नहीं। ओके, सो सबसे पहली लीड क्या है हमारी इस क्वेश्चन में कि ये पॉलिनोमियल जो है इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। ये बात समझ में आनी चाहिए, ये पॉलिनोमियल इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है बिना रिमाइंडर जीरो, रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो आएगा, ठीक है। तो पहली लीड हमारी यही है कि इससे हम इसमें डिवाइड करके देखें। शुरू करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन क्लियरली QX विल, ये QX मतलब पॉलिनोमियल इन X, डिवाइड PX कंप्लीटली। डिवाइड करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस a, और ये 5 डिग्री का। आई होप कि आपको डिवीजन अच्छे से याद हो। क्या मैं इतने से स्पेस में डिवीजन कर पाऊंगा? ओके ओके ओके, सो एक्स क्यूब यहाँ x की पावर 5 है, एक्स स्क्वायर टाइम में जाएगा, एक्स स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2x की पावर 4 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे a x स्क्वायर, दिख रहा है नहीं? फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b लिखा हुआ है। अच्छा, तो सब ट्राई करेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, ये -2 और ये -1, -3x टू द पावर 4 आएगा। अब यहाँ मैंने गलती कर दी, ये एक्स स्क्वायर वाले टर्म को हम एक्स स्क्वायर के नीचे लिखते हैं, ये मालूम ही है आपको। ओके, तो ये आ गया हमारा -4x³, ये +3 और ये -a है, ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर, तो मैं स्क्वायर से लिख लूँ 3 - a एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। जब एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3, और ये अब इसका साइन प्लस नहीं रह गया, अब इसकी साइन माइनस हो गई, 3 - a इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर। आप चाहें तो ये दोनों टर्म्स नीचे उतार सकते हैं। ओके, सो आप एक बार के लिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। ओके, मैं इसे रेज कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन शायद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, ठीक है। यही सब पढ़ाते पढ़ाते इतना टाइम हो गया, सब क्वेश्चन याद हो जाते हैं कभी। अच्छा, तो आप देखें यहाँ x³ लिखा हुआ है, यहाँ -3x⁴ है, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करें किया जाए? पहले तुमको माइनस चाहिए, 3 चाहिए, यहाँ x³ है, यहाँ x⁴ है, एक x भी चाहिए,
माइनस थ्री एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस थ्री एक्स रेज टू द पावर फोर, माइनस थ्री एक्स का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस थ्री टू जा सिक्स, एक्स और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस थ्री एक्स का ए में मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस थ्री ए एक्स आएगा, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस थ्री ए एक्स। ठीक है, ये माइनस ए प्लस हो जाएगा, ये माइनस ए प्लस हो जाएगा, ये माइनस ए प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आ क्या रहा है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए माइनस थ्री एक्स की पावर फोर और ये प्लस थ्री एक्स की पावर फोर, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो तभी तो हमने यहाँ पे ऐसा लिखा था। ठीक है, क्वेश्चन ये 6x क्यूब है और ये माइनस फोर एक्स क्यूब है, 6 माइनस फोर क्या है 2x क्यूब है ना, ये 2x क्यूब लिखा है। ओके है ना, उसके बाद यहाँ पर से ये वाला पॉलिनोमियल ऐसे ही बचेगा प्लस थ्री माइनस ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये प्लस थ्री और ये प्लस थ्री ए, ठीक है सब सही है। सो ये भी एक्स वाला टर्म, ये भी एक्स वाला टर्म, तो आप एक्स कॉमन ले लीजिए, थ्री प्लस थ्री ए एक्स हमने कॉमन ले लिया, एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा थ्री और यहाँ बचा थ्री है, थ्री भी कॉमन ले सकते थे, नहीं लिया बस नहीं। ये बी को भी उतार लीजिए भाई, बी को अकेला क्यों छोड़ देना वहाँ पे। सो अब हमको इसमें डिवाइड करना है, इसमें डिवाइड करना है किससे, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस ए, है ना, यहाँ जगह खत्म हो गई थी ना इसलिए यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में यही लिख रहा हूँ आगे भी, तो यहाँ एक्स क्यूब है यहाँ टू एक्स क्यूब है, तो हमको कितना चाहिए, यहाँ टू एक्स क्यूब है यहाँ एक्स क्यूब है, हमको टू चाहिए, प्लस टू, टू का ऐसे मल्टीप्लाई किए क्या आ गया टू एक्स क्यूब, टू का ऐसे मल्टीप्लाई किए क्या आ गया फोर एक्स स्क्वायर, टू का ऐसे मल्टीप्लाई किया किए क्या आ गया टू ए, इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, लाइन खींची, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, भाई साहब ये तो कैंसिल हो गया। अब देखिए थ्री माइनस ए माइनस फोर, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, थ्री माइनस ए माइनस फोर बचेगा, और थ्री में से फोर चला गया तो क्या बचा माइनस वन और माइनस ए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या क्या बचा थ्री प्लस थ्री ए एक्स, ये तो एज इट इज नीचे उतरेगा, यहाँ पे क्या क्या बचा बी माइनस टू ए। सो ये डिवीजर था, ये डिवाइडेंड, ये क्वोशिएंट आ रहा है और ये हमारा रिमाइंडर। लेकिन क्वेश्चन पढ़ करके तो हमने ये समझा था, क्वेश्चन तो हमें ये बता रहा था कि ये पॉलिनोमियल, ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल इस 5 डिग्री का पॉलिनोमियल को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि ऑल द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर आल्सो जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, है ना। अच्छा, तब क्या करें, रिमाइंडर तो जीरो आना चाहिए था सर, इसका मतलब हमको ए और बी की ऐसी वैल्यूज यहां पर ढूंढनी होगी जिससे ये रिमाइंडर जीरो बन जाए। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ये मैं क्वेश्चन इरेज नहीं कर रहा हूँ, उसका काम है मुझे, उसका काम है हमें। सो सिंस remainder must be zero, hence अब ये जीरो कब होगा, x तो जीरो है नहीं, इसका मतलब इसको जीरो होना होगा, माइनस वन माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू जीरो, x तो जीरो है नहीं, इसका मतलब इसको जीरो होना होगा, थ्री प्लस थ्री ए को भी जीरो होना पड़ेगा, एंड ये कांस्टेंट टर्म को भी जीरो होना पड़ेगा, b माइनस टू ए मस्ट बी इक्वल टू जीरो। हो गया खेल खत्म। सो जैसा कि अभी हमने कहा कि इसे भी जीरो होना होगा, इसे भी जीरो होना होगा और इसे भी जीरो होना होगा। सो अगर ये जीरो है तो ए की वैल्यू बिल्कुल क्लीन आपको दिखाई देनी चाहिए, ए की वैल्यू माइनस वन आएगी। अगर ये जीरो है तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाली, यहाँ से भी ए की वैल्यू माइनस वन आएगी। भाई माइनस वन तो आनी है, यहाँ दोनों से अलग अलग वैल्यू थोड़े आएगी। ठीक है, यहाँ से भी ए की वैल्यू माइनस वन आएगी, यहाँ से भी ए की वैल्यू माइनस वन आएगी। ये सब क्वेश्चन एकदम वेल सेट होते हैं, ठीक है, एकदम प्रॉपर सेट किए होते हैं। ठीक है,
अब a की वैल्यू -1 आई तो अब यहाँ a की वैल्यू -1 पुट करेंगे, b इज इक्वल्स टू 2a, a की वैल्यू -1 थी, b की वैल्यू -2 आ गई। ये आंसर है हमारा। मतलब अगर क्वेश्चन में क्या हो गया, अगर a की वैल्यू -1 रखेंगे और b की वैल्यू -2 रखेंगे, तब वो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है ना, या उस 3 डिग्री के पॉलिनोमियल के सारे जीरोस उस 5 डिग्री के पॉलिनोमियल के भी जीरोस होंगे। ये वाली बात है। अगर a और b की ये वैल्यू पेयर हम चुने -1 एंड -2, तो 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल के सारे जीरोस जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो 5 डिग्री वाले पॉलिनोमियल के भी जीरोस होंगे। Just take a screenshot of this. अच्छा, अब इसमें एक और बात ऐड की गई थी। 5 डिग्री वाला पॉलिनोमियल उसमें 5 जीरोस आएंगे, 3 डिग्री वाला पॉलिनोमियल उसमें 3 जीरोस आएंगे। अगर आपको याद हो, ठीक है, मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ। 2x स्क्वायर है, सॉरी, क्वेश्चन आ रहा था x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। रिमाइंडर तो हमने 0 बना ही दिया। रिमाइंडर हमने क्या बना दिया था, 0। डिवीजन एल्गोरिथम याद कीजिए। डिवीजन एल्गोरिथम से हम एक बात कह सकते हैं दैट डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू क्वोशिएंट, सॉरी, डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर ही आएगा, है ना। तो अब ये लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझाने के लिए। नाउ x to the power 5 minus x to the power 4 minus 4x cube plus 3x square plus 3x plus b may be written as डिवीजर। a की वैल्यू आ चुकी है, एक्चुअली a की वैल्यू क्या थी, -1 थी, बट मैं अभी यहाँ a की वैल्यू लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं अब a की वैल्यू, ठीक है। b की वैल्यू क्या आ रही थी, -2, और a की वैल्यू क्या आ रही थी, है ना, -1। और क्वेश्चन क्या है हमारा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो एक बात तो पक्की है कि ये 5 डिग्री के पॉलिनोमियल को हमने 3 डिग्री के पॉलिनोमियल और 2 डिग्री के पॉलिनोमियल में ब्रेक कर दिया। इसके 3 जीरोस इसी पॉलिनोमियल के इसी के जीरोस हैं, और बाकी 2 जीरोस यहां से आएंगे। क्वेश्चन में पूछा था ना, ठीक है, क्वेश्चन में पूछा था ना कि इस पॉलिनोमियल के बाकी दोनों जीरोस भी फाइंड कीजिए। बाकी दोनों जीरोस कहां से आएंगे, 3 जीरोस तो इसी पॉलिनोमियल के होंगे, बाकी दोनों जीरोस यहां से आएंगे। इसको फैक्टराइज कर लीजिए। क्लियरली द डिफरेंट, ऐसे लिख लेते हैं, डिफरेंट जीरोस ऑफ, इसको px लिखा था शायद, है ना, विल कम फ्रॉम x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। मुझे जैसे जो बात जैसा समझ में आती है ना, मैं वैसे ही समझा देता हूँ, ठीक है। हमको एक बात समझ में आ गई, 3 जीरोस तो इस पॉलिनोमियल के होगा, जो 2 जीरोस डिफरेंट है वो यहाँ से आएंगे। तो मैंने वही बात लिख दी, क्लियरली द डिफरेंट जीरोस ऑफ px विल कम फ्रॉम दिस। बड़ा आसान है ना। इसको फैक्टराइज कर लीजिए, हेंस डिफरेंट जीरोस आर, इसको फैक्टराइज कर लीजिए। अब इसको मतलब इसके जीरोस निकाल लीजिए। अब इसको फैक्टराइज करके जीरोस निकालना बड़ा आसान काम है। इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 3, सॉरी x माइनस 2 और x माइनस 1। तो एक 0x इक्वल टू 2 और एक 0x इक्वल टू 1। जो डिफरेंट जीरोस होंगे वो क्या आएंगे, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1। मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है, आपको एग्जाम में पहले से फैक्टराइज करना पड़ेगा, जीरोस फाइंड करके ये शो करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको ये पूरी लॉजिक, ये पूरी कहानी समझ में आई हो, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, बढ़िया था, अच्छे से इसको रिप्रेजेंट किया गया था। सो ये क्वेश्चन है जो अब तक पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर्स में डाउट के लिए आए थे। अगर अभी भी आपके पास कुछ डाउट्स हो पॉलिनोमियल चैप्टर से, किसी भी
स्टडी मटेरियल से जो भी आप फॉलो करते हो, ठीक है, प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं उसे जरूर डील करूंगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डाउट्स करेंगे थर्ड चैप्टर का, यानी कि लीनियर इक्वेशंस का। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत